और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरवाड़ उपखंड के ग्राम पंचायती शहर के बागरियों की ढाणी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास एक 2 मंजिला मकान के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से सोमवार रात्रि के समय मकान भरभरा कर गिर गया। मकान का निर्माण 2 साल पहले ही किया गया था। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान में सीलन आ गई, जिसकी वजह से मकान अचानक से गिर गया। मकान के गिरने से पास ही कच्चे मकान में रह रहे बुजुर्ग दंपति मलबे में दब गए। मकान गिरने से हुए तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग दंपति 85 वर्षीय चंदवा पुत्र भेरू खटीक व 80 वर्षीय बादाम पत्नी चंदवा खटीक को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां पर फिलहाल उपचार जारी है। गनीमत रही कि पक्के मकान में कोई निवास नहीं कर रहा था। पक्के मकान का मालिक किशनलाल पुत्र चंदवा खटीक अपने परिवार के साथ जयपुर में काम करता है। बुजुर्ग दंपति बड़े बेटे गजानंद खटीक के कच्चे मकान में रहते थे। पक्के मकान में लगातार हो रही बारिश से सीलन आने के कारण मकान ढह गया। पक्के मकान का मलबा कच्चे मकान पर गिर गया, जिससे बुजुर्ग दंपति मलबे में दब गए। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग दंपति को कड़ी मशक्कत के बाद जाकर बाहर निकाला। मकान गिरने से मकान मालिक को करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मकान में घरेलू सामान भी दब गया। सरवाड़ तहसीलदार बंटी राजपूत को हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां पर गंभीर घायल बुजुर्ग दंपति की स्थिति की जानकारी ली तथा तहसीलदार बंटी राजपूत ने रात को ही पटवारी व सरपंच को सूचना देकर निर्देशित किया कि वे मौके पर पहुंचकर मकान की स्थिति की जानकारी लेकर मकान में हुए नुकसान की मौका रिपोर्ट तैयार करें। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की न्यायाधीश हिरल मीणा ने बांधनवाड़ा निवासी भेरूलाल पुत्र रामदेव माली के परिवार पर सुनवाई करते हुए आरोपी रविंद्र व सियाराम चौधरी निवासी मेड़ता सिटी के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने, विदेश में बंधुआ मजदूर बनाकर शोषण करने के आरोप में भिलाई थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी भेरूलाल माली के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी बेरोजगार था, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश में नौकरी करके लाखों रुपए कमाने का विज्ञापन देखकर उस पर जो नंबर अंकित है संपर्क किया, तो आरोपी रविंद्र ने उससे संपर्क कर विदेश भेजने का लाइसेंस दिखाते हुए रजिस्टर्ड एजेंट होने की बात कही। सिंगापुर में वेयर हाउस में असिस्टेंट की नौकरी दिलवाने का झांसा देते हुए प्रति माह 1,20,000 रुपये का वेतन मिलने का कथन किया, जिस पर परिवादी ने आरोपियों के कहने से अलग अलग तारीख को रुपए जमा करवाए तथा कुल 4,50,000 रुपये लेकर उसे सिंगापुर भेज दिया, जहां पर उससे लेटरिन साफ करवाई गई, बर्तन धुलवाए गए तथा हाथ पैर बांधकर अवैध रूप से बंदी बनाकर गंदा काम किया गया। वह विरोध करने पर मारपीट की। काम करने के दौरान उसे एक भारतीय व्यक्ति मुकेश मिला, जिसकी सहायता से उसने इंडिया का टिकट बनवाया और बड़ी मुश्किल से वापस इंडिया पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद उसने आरोपियों से संपर्क करके रुपयों की मांग की, तो वे टालमटोल करते रहे। जब परिवादी में मेड़ता जाकर रुपयों की मांग की तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। परिवादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना भिलाई को भी दी, लेकिन कार्रवाई करने से पुलिस ने इनकार कर दिया, जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा के माध्यम से परिवाद पेश कर न्यायालय से मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की, जिसकी बहस करते हुए मंगलवार को एडवोकेट मनोज आहूजा, बेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा व भावेश जैन ने पैरवी करते हुए निवेदन किया कि आरोपियों का कृत्य भारतीय न्याय संहिता व इमिग्रेशन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने पुलिस थाना भिलाई को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। सूरजपोल गेट स्थित रामस्नेही वाटिका में रामद्वारा सेवा समिति के द्वारा आयोजित चातुर्मास में 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 10 सितंबर से किया जाएगा। कथा के मुख्य यजमान माली समाज होगा। कथा का शुभारंभ शाम 5 बजे माली मोहल्ला स्थित पटवारी से भागवत जी को शीश पर धारण कर गाजे बाजे के साथ धार्मिक रीति रिवाज से रामस्नेही वाटिका कथा स्थल पर आएगी। भागवत कथा रामस्नेही संप्रदाय के संत रामशरण महाराज केलवा वालों के द्वारा कथा रात्रि 8 बजे से की जाएगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार ने केकड़ी जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जहांगीर को पदोन्नति के आदेश जारी करते हुए उप निदेशक के पद पर क्रमोन्नत किया है। डॉक्टर नवीन जहांगीर वर्तमान में जिला चिकित्सालय केकड़ी में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवा दे रहे हैं तथा जिला अस्पताल में मरीजों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से किए जा रहे नवाचारों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन संयुक्त सचिव निशा मीणा ने आदेश जारी करते हुए डॉक्टर नवीन जहांगीर को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर 6 वर्ष से अधिक तक नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने तथा कुशलता के मद्देनजर उन्हें पदोन्नति देते हुए उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जहांगीर की पदोन्नति होने पर स्थानीय चिकित्सा कर्मियों में खुशी व्याप्त है तथा चिकित्सा कर्मियों ने जहांगीर को शुभकामनाएं दी है तथा स्वागत अभिनंदन किया है। उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉक्टर नवीन जहांगीर अस्पताल में मरीजों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से नवाचार करते रहते हैं तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भरसक प्रयास किए हैं जिससे अस्पताल में मरीजों व परिजनों को राहत मिली है। निकटवर्ती ग्राम लसाड़िया में मंगलवार को संतृप्ति अभियान के तहत वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर वित्तीय साक्षरता केंद्र एफसी विनोद कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच व ग्रामीण मौजूद थे। शिविर में लोगों के बैंक खातों की केवाईसी की गई और विभिन्न सरकारी योजनाओं व बीमों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही शिविर में ग्रामीणों के बीमा किए गए और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन स्कीम के पंजीकरण किए गए। इस मौके पर बैंक खातों में नॉमिनी बनाने के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। साथ ही एटीएम कार्ड का उपयोग किस प्रकार करें तथा किस प्रकार रकम निकाले इसकी जानकारी देते हुए लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा के बारे में शिविर में जानकारी प्रदान की गई।